क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच एक समझौता था? तो 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था यह महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन ए। 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, टीपू सुल्तान को हराया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मतलब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता इलाहाबाद से कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली थे। ऑप्शन बी। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी, मतलब कहाँ पर इनकी हत्या की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में की गई थी। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत नीति तैयार की थी। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? मसूलीपट्टनम में खोला था। इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वह 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? तो कौन था? तो वह था क्रिस्टोफर कोलंबस था। गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता 1961 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है 1915 ईस्वी। ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1905 ईस्वी। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, किसके द्वारा रचा गया था? अमार सुनार बांग्ला किसके द्वारा रचा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक है अवनींद्रनाथ टैगोर। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना किससे संबंधित है? बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना संबंधित है किससे संबंधित? महात्मा गांधी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में। कुल गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे और कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। पहला हुआ था 1930 ईस्वी में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी? इंग्लैंड में यात्री ट्रेन मतलब इसमें यात्री बैठते हैं, उसका आरंभ किया गया था 1825 ईस्वी में। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? फाहियान आया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1839 ईस्वी में की गई थी। 1839 ईस्वी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? मतलब भारत में पहली बार वार्षिक आय की गणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र का है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज ने भारत आया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान में। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के गोलार्ध और भाग में स्थित है। कहाँ पर? मतलब पृथ्वी के गोलार्ध में किस साइड में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारतीय मानक यमोत्तर रेखा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती? भारत की मानक यमोत्तर रेखा कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर जाती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक यमोत्तर रेखा जाती है। बिहार से होकर नहीं जाती है। यही इसका आंसर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कहाँ तक फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून किस भाषा का शब्द है? यह अरबी भाषा का शब्द है मानसून। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बनता है उसकी सामान्य दिशा पूछा है, तो उसकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल, मानसून से जो पहले वर्षा होती है उसी की बात हो रही है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, को स्थानीय तौर पर के नाम से, मतलब स्थानीय तौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? जो मानसून से पहले वर्षा होती है तो उसे कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? उसे आम्र वर्षा कहते हैं। दक्षिण पश्चिम डैश मानसून में उत्पन्न होता है। मतलब पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून किस सागर में उत्पन्न होता है?
तो यह अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में मतलब गर्मी में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है, मतलब गर्मी में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होती है, तो यह पूछा है प्रश्न। तो होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में मानसून की अवधि औसतन कितने समय के लिए विस्तारित है, मतलब कितने दिन के लिए रहती है, तो आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन के बीच रहती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम, जो अरब सागर में उत्पन्न होता है मानसून दक्षिण पश्चिम, उसी से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन है, तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती है। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़ झंखाड़ों वाले किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बागान कृषि पैदा करती हैं, बागान कृषि खाद्येतर मतलब जो खाद्य फसलें होती है उन्हें पैदा करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, नवीन जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहा जाता है। उपजाऊ जलोढ़ मृदा डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब किसका उत्पादन करने के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा चावल, चावल के उत्पादन के लिए जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे, राजा भोज किस वंश किस वंश के थे, परमार वंश के थे। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था, तो गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को किसने हराया था, तो किसने हराया था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है, तो यह किसकी आत्मकथा है, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है द विंग्स ऑफ फायर। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा के पास, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। हिमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, हिमेटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह संबंधित है किसके अध्ययन से, रक्त के अध्ययन से संबंधित है। मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी क्या है, तो यह है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मार्फोलॉजी। सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था,
तो ये सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में पाई जाती है CO2 गैस, और जिसकी प्रकृति पूछा गया प्रश्न, तो जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय। सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस यहाँ पर हो जाएगा इंटू 24H2O, 24 यहाँ पर H2O। तो प्रश्न पूछा था फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो फिटकरी में जल के टोटल 24 अणु होते हैं। बताएंगे फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का सही पूरा नाम पूछा गया है। तो इसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का पूरा नाम है। डिजिटल इमेज के संबंध में DPI का पूर्ण रूप क्या है? DPI का पूर्ण रूप होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है? डॉट्स पर इंच अर्थात डॉट्स प्रति इंच। आंसर है ऑप्शन बी। 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं? एक निबल बराबर होता है एक निबल बराबर होता है 4 बिट। 4 बिट। तो यहाँ पर पूछा 100 निबल, तो 100 निबल कैसे होंगे? इसमें 100 को गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 100 निबल बराबर हो जाएगा। इधर भी 100 से गुणा करेंगे तब, तो इधर होगा 400 बिट। तो 100 निबल बराबर हो जाएगा हमारा 400 बिट। आंसर है ऑप्शन बी। MS वर्ड में कंट्रोल A कुंजी का कार्य है। कंट्रोल A का कार्य होता है सभी टेक्स्ट को चुनना, मतलब ऑल सेलेक्ट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल सेलेक्ट, मतलब सभी टेक्स्ट को चुनना। और कंट्रोल B का कार्य क्या होता है? कंट्रोल B क्या होता है? कंट्रोल C क्या होता है? कंट्रोल V क्या होता है? कंट्रोल Y क्या होता है? कंट्रोल Z क्या होता है? इन सब के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। कंट्रोल B का मतलब होता है बोल्ड। क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना। कंट्रोल V का मतलब होता है पेस्ट, मतलब कॉपी जो किए उसे पेस्ट करिए कहीं पर, तो इसका मतलब होता है पेस्ट करना, ठीक है। कंट्रोल Y का मतलब होता है रीडू। और कंट्रोल Z का मतलब होता है अनडू, मतलब जो कार्य किए हैं उसे अनडू, मतलब जो पहले था उसमें कर दीजिए, तो इसका मतलब होता है अनडू। तो ये सभी कुंजी जो है इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और कंट्रोल X एक होता है CTRL। कंट्रोल X मतलब होता है कट करना, टेक्स्ट को कट करना। तो ये सभी किस में होते हैं? MS वर्ड में होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कुंजियाँ हैं। CDMA का पूर्ण रूप है। CDMA का आपसे पूरा नाम पूछा है, तो इसका पूरा नाम होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। वेब पेजों के संदर्भ में SEO का क्या अर्थ है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका पूरा नाम है। आंसर हमारा हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन ए। एक माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, मतलब किसको किसमें परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, अर्थात परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। और ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। और ध्वनि सबसे धीमी किस में चलेगी? तो गैस में। ध्वनि सबसे धीमी गैस में चलेगी। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। और ठोस में ध्वनि सबसे अधिक होगी। ठोस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर पूछा ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है? भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं? तो कैलाश सत्यार्थी किससे जुड़े थे? बचपन बचाओ आंदोलन से। आंसर हमारा है ऑप्शन सी। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। आंसर हमारा ऑप्शन डी। विश्व का सबसे हल्का ऊन शाहतोष ऊन प्राप्त होता है। शाहतोष ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? तो तिब्बती जो मृग होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। आंसर है ऑप्शन बी। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।